बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पहले भी मैंने बात की थी कि लोगों को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि कोरोना वाकई बीमारी है या प्रोपेगेंडा है। अभी भी जबकि बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं और तादाद पाकिस्तान में केसेस की बढ़ती जा रही है, इसके बावजूद कुछ लोग अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और वो सारे प्रिकॉशंस जो SOPs लेने चाहिए वो नहीं ले रहे। तो वो यही कहते हैं कि नहीं, जानबूझ के लोगों को मारा जा रहा है, असल में डेथ्स नहीं होती, लोगों को कोरोना के केसेस में डाल दिया जाता है। तो उसके लिए अगर एक रिपोर्ट है जो शाया की जाती है उधर से WHO से या दीगर माहिरीन जो है, अगर वो कहते हैं कि इतने लोग जो हैं वो मरने का इम्कान है, इस महीने से जो है इस महीने में ज़्यादा जो है वो डेथ्स होंगी, तो लोगों का ये कहना है कि इनको कैसे पता है, ये इनकी प्लानिंग है, इस वजह से इनको पता है। तो मैं थोड़ी सी डिटेल्स जो है वो पाकिस्तान के बारे में सिर्फ पिछले 3 दिनों की मैं बात कर रही हूँ। परसों पाकिस्तान में केसेस थे 85,264 टोटल, और परसों ही जो वज़ीर ऐड हुए 4,801। कल तादाद हो चुकी थी 89,249 और 3,985 जो है वो मोर ऐड हुए थे। ठीक है, तो आज अगर इनकी कैलकुलेशन देखी जाए तो आज 93,983 हैं और 4,734 न्यू हैं। तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हर रोज़ इस वक्त जो सिचुएशन तकरीबन 4,000 से 5,000 डेली ऐड हो रहे हैं। और अगर हम देखें कि हम कोई एहतियात नहीं कर रहे, उसी तरीके से चल रहे हैं या उससे बढ़ के लोग जो हैं वो ओपनली फिर रहे हैं, तो यकीनन केसेस में इजाफा होगा, कमी नहीं होने लगी। अगर हम प्रिकॉशंस ले रहे होंगे और रिज़ल्ट आ रहे होंगे पहले से कम है, तो उसकी वजह से एक डिफरेंस आएगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ तादाद में कमी होगी। तो ये कैलकुलेशन इस तरह से होती हैं, इस तरह से नहीं होती कि डिसाइड कर लिया है और इतने लोगों को मारना है, ऐसा नहीं होता। तो ये सिर्फ एक गाइडलाइन के लिए कोशिश के इस चीज़ को समझा जाए कि ये कोई भी इस किस्म की प्लानिंग्स किसी को मारने की तरह से नहीं होती जो समझा जा रहा है। फिर जो है एक वीडियो पिछले दिनों में वायरल हुई कि एक शख्स कह रहा है कि जहर के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और फिर उसके बाद जो डेड बॉडीज़ वो अमेरिका भेजी जाती हैं क्योंकि उसके बदले में पैसे मिलते हैं वगैरह वगैरह। उसने ये बात कही, कुछ लोगों ने सिर्फ इतनी बात सुन ली और वो मतलब ये कह रहे हैं कि ये लोगों क्यों इस तरह से सोच रहे हैं। तो उसकी एंड की बात नहीं किसी ने नहीं सुनी। उसने एंड में कहा है कि वो जो अमेरिका में जाती हैं डेड बॉडीज़, वो उस पर रिसर्च करते हैं, रिसर्च ख़ास तौर पे दिमाग की रिसर्च करते हैं कि, और वो भी पाकिस्तानियों पे, कि इनके दिमाग में कौन सा कीड़ा है जिनको घर नहीं बैठने देता। यानी उसने तंज किया है असल में अपनी तरफ से। अगर आप सोचें समझें तो एक लेसन है आप लोगों के लिए। वो कहता है वो कौन सा कीड़ा है जो घर नहीं बैठने देता। अगर आपको लगता है कि हुकूमत बंदे मार रही है तो क्यों निकलते हैं घर से, उसने ये कहा है वहाँ पे। तो जब बात आप सुनते हैं, एक गुजारिश ये होगी तो उसको पूरा सुने कि मैसेज दूसरा बंदा क्या पहुँचा रहा है। चंद जुमले सुन के आगे वो बात जो है वो चले जाना लेके वो मतलब गलत है, सही बात आगे तक पहुँचाएं। जब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो तब आगे बात करें, अदरवाइज़ ना करें। और ओके, घर से निकलना है तो ज़ाहिरी बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप घरों में बैठे रहें। ज़रूरत है, काम के लिए निकलना है, ज़रूरियात के लिए निकलना है, तो उसमें ख़ास तौर पे अगर काम के लिए आप निकल रहे हैं, जॉब्स के लिए निकल रहे हैं, तो आपको उसके लिए सिर्फ SOPs पर अमल करना होगा। उससे काफ़ी बचत हो सकती है। ज़ाहिर है काम करनी है, ज़िंदगी रोज़गार कमाना है। गवर्नमेंट के पास, हुकूमत के पास तो इतना पैसा नहीं है, हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, तो उनके पास तो इतना पैसा नहीं है कि आपको जो है वो सहूलियात फराहम करें, अनएम्प्लॉयमेंट दें। तो जितनी कोशिश हो रही है, हमारी आवाम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जब से ये प्रॉब्लम आई है, जब काम बंद हुए तो लोगों को खाने प्रोवाइड कर रहे हैं, राशन प्रोवाइड किया जा रहा है बहुत, लेकिन कब तक ये सिलसिला चल सकता है। इसलिए ज़रूरत इसी बात की है कि हमें अपने कामों पे जाना है, और लॉकडाउन भी इसीलिए खोला गया है कि लोग जो हैं वो अपने काम जारी रख सकें। कि अगर
कोरोना से नहीं तो वरना भूख से मर जाएंगे। एनी हाउ, ज़रूरत इस चीज़ की है कि जब आप जाएं जॉब्स पे तो जो भी आप कर रहे हैं उसमें प्रिकॉशंस जो सारी की सारी जो SOPs हैं वो उन पे अमल करें। मास्क पहने, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है मास्क के लिए मैं बात करूँगी। मास्क यानी पहनने से क्या फ़ायदा है कि अगर फ़र्ज़ किया एक शख्स जिसको कोरोना वायरस जो है वो है यानी वो पॉजिटिव है और वो मास्क नहीं पहनता, तो जो हेल्दी पर्सन जो सेहतमंद है उसने भी मास्क नहीं पहना हुआ तो 90% चांसेस हैं कि दूसरे बंदे को कोरोना वायरस के जो है मतलब उस तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर एक कोविड-19 यानी इस वायरस का नाम है ये, वो पॉजिटिव है लेकिन उसने मास्क नहीं पहना हुआ और दूसरा शख्स जो कि हेल्दी है उसने मास्क पहन लिया, तो कितनी बचत हो जाएगी कि 70% तक चांसेस हैं कि ये आगे ट्रांसफ़र हो। इसी तरह से अगर वो शख्स जिसको ये वायरस है जो पॉजिटिव है उसने मास्क पहन लिया अगर, तो आगे हेल्दी पर्सन जिसने कि मास्क नहीं पहना हुआ होगा उस तक ट्रांसफ़र होने के सिर्फ 5% चांसेस हैं, ओनली 5%। और इसी तरह से अगर दोनों ने मास्क पहने हुए हैं, जो शख्स मरीज़ है और जो कि नहीं है, तो सिर्फ 1.5% चांसेस रह जाते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें कोरोना वायरस है या नहीं, वो मतलब पॉजिटिव हैं कि नहीं कोविड-19 के। तो अगर दोनों ने मास्क पहना हुआ होगा, इन केस नहीं भी पता, तो दोनों की बचत है, ठीक है, सबकी बचत है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है कि आप जो है मास्क पहने लाजमी, जब भी आप घर से बाहर निकलें किसी भी काम के लिए, जॉब पे जाए या कहीं पे भी, तो जहाँ पे लोगों का ख़ास तौर पे हुजूम है वहाँ पे आपने ये लाजमी पहनना है। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आप इससे बच सकते हैं। इसी तरह से ये मसला ये है कि जो रिसर्च है वो ये कहती है कि ये ऐसी बीमारी है, अब ये नहीं है कि कोई जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ये इसके साथ हमें जीना है। एटलीस्ट 2 साल तक तो कहते हैं कहीं नहीं गई। तो बेहतर है कि हम वो चीज़ें अपनाएं, वो रास्ते अपनाएं कि हम इस बीमारी से बचे रहें, महफूज होकर चलें। इसके साथ जीना है, बस सारी प्रिकॉशंस लेनी होंगी, एहतियात करनी होगी ताकि इसका शिकार ना हो। तो इसलिए जो है मास्क पहने, हाथ धोएं, लोगों के जहाँ बहुत ज़्यादा हुजूम है वहाँ जाने से बचें। तो जो भी प्रिकॉशंस हैं हाथ धोने के लिए जो तरीका बताया गया वो है। अगर आपको कोई अलामात महसूस होती हैं तो अपने आप को अलग कर लें, सबके साथ ना रहें, मिलना जुलना ज़रा कम कर दें और खाने पीने में अपने आप को जो है वो इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करें, बेहतर बनाएं, अपने आप को जो है महफूज रखें। अगर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है तब जो है आपको डॉक्टर, ज़ाहिर है एक सिम्टम्स आपको पता है, अगर आपको वो ज़ाहिर होते हैं तो तब आप डॉक्टर की तरफ जाने की कोशिश करिए। अदरवाइज़ आप घर पे रह के जो है अपना ख्याल रख सकते हैं। ग्रीन टीज़ जैसे कहते हैं वो पिएं, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो इस्तेमाल करें और इस तरह से जो चीज़ें हेल्पफुल हैं वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें और अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।